अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको ये इसकी जो ये लो साइड है ये वाली, इसका पूरी डिटेल आपको समझाई, ये क्या है, ये किस तरह काम करती है, इसमें तरीकाकार क्या है, मुकम्मल आपको बताया। ये हमारी जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं, तो इसकी पूरी डिटेल वीडियो आप देख सकती हैं। मैंने एक एक चीज़ का बताया हुआ है इसमें, पूरी पीसीबी का कैसे काम करती है, वर्किंग क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज़ है, क्या असूल है काम करने के, एक एक चीज़ का मैंने बताया हुआ है। ये फ्री ऑफ कास्ट कोर्स है, इसका हम कोई पैसे नहीं चार्ज कर रहे, कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, मैकेनिक भाइयों के लिए है ये। अगर आप ये वीडियो, मकसद ये है मेरा कहने का, अगर आपने पहली वो दूसरी कोई देखी नहीं, ये देख रहे हैं वीडियो, तो आप पिछली वीडियो और इससे आगे जो वीडियो वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा इसका डिटेल दी हुई है। और इसको देखने से ये होगा आपको कि आप पूरा काम जो है मुकम्मल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी वीडियो है, शायद कि कहीं भी आपको ऐसी वीडियो ना मिल सके। तो इसमें ये देखें, ये पूरी डिटेल मैंने बताई थी आपको, समझ आ गई थी पिछली वीडियो में जो हमने पिछली क्लास की थी। इसमें आज हम इसके बाद असल मसला भाई ये होता है, पता क्या होता है, ये किसी को चीज़ बताना समझाना बहुत मुश्किल काम होता है, हर बंदा नहीं कर सकता। ये जो है ये काम इस तरह का काम है कि आप पूरी डिटेल वीडियो देखेंगे तो आप कर सकेंगे। इसमें देखें कि इसमें इधर फिर उस तरफ फिर उस तरफ, क्योंकि जैसे ये काम वर्किंग कर रही है हम उस तरह इस पे वर्किंग करेंगे जी सर, जैसे ये वर्किंग कर रही है। ये नहीं है कि हम आपको ये काम कराया मैं ये करा दिया, ये नहीं है। इसकी 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 खुद की वर्किंग, जैसे ये वोल्टी वर्किंग करते हैं, मैं आपको उस हिसाब से उस तरीका से काम करवाऊंगा इस पे, ठीक है जी। अब पहले भी उस तरह करवा रहा हूँ, अब भी उसी तरह करवाऊंगा। अगर मैं आज यहीं छोड़ के अब इधर ले पे आ जाऊँ, ले के बाद सेंसर पे आ जाऊँ, सेंसर के बाद इधर आ जाए, तो फिर आपको काम करना नहीं आएगा, ठीक है ना, क्लास का मजा आएगा। जैसे आप किताब पढ़ते हैं, पहले 1 से 2 से 3 से एंड तक किताब पढ़ते हैं, ये भी आपको इसी तरह किताब की तरह मैं काम करवा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप काम है, उसके काम के रिलेटेड काम है। ये नहीं है कि पहले ये करवा दिया फिर वो करवा दिया, फिर ये नहीं है। अब बारी आ गई हमारी लो साइड के बाद हाई साइड की, लो साइड की, ये सारा काम किया, तो फिर इस पे बारी आ गई, ये करेंगे। ये क्या काम करती है, शंट, क्योंकि अब फर्स्ट ये है काम हमारा, लो साइड के बाद इस पे आया काम, इसके बाद फिर हम इस पे जाएंगे, इसके बाद इस पे आएंगे, फिर हम रिएक्टर के एक दफा फिर आएंगे रिएक्टर पे। पहले भी वीडियो बनी है, पहले भी काम है, फिर आएंगे। इसी तरह पूरी पीसीबी पे काम होगा। तो इस पे ये देखें, अब हमारा ये है रेजिस्टेंस है, इसकी जो ऊपर अपना कैलकुलेटर निकालें, मोबाइल कैलकुलेटर जो इसका रेजिस्टेंस का है, इसका नंबर डालें जरा। नंबर क्या है जी, देखें जरा, 010। आगे क्या है, आर है, नहीं ऐसे होगा ना भाई, उल्टा पढ़ गए आप, ये देखें, ऐसे पढ़ें, देखें क्या है ये, इस पे देख लें यार, इस पे वाज़ेह लिखा हुआ है, ये लिखा है R010, ये देखें क्लियर नजर आ रहा है आपको। हाँ जी, इधर दिखाएं, ये देखें, ये देखें इस, और हाँ ये आप एक ना ये ऐप होती है SMD कैलकुलेटर, ये आपने कर लेनी है। तो ये 1-2 सही हैं, बाकी सारी ठीक नहीं है। आप शायद सोचें कि सभी कर लेंगे, जो नहीं यही करनी है, ये आपको मैं बता दूंगा। ये देखिए 10 मिली ओहम, एक मिली ओहम जो होता है, जैसे वो आगे जाके हम रेजिस्टेंस पे जब काम करेंगे तो इस पे आगे मिली का मतलब होता है 1000वां हिस्सा इसका, ठीक है जी। 1 ओहम का ये 10 हो गया, 10,000वां, 10,000वां हिस्सा, ऐसे ही हुआ ना, 10,000वां हिस्से की रुकावट है। ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये 1 ओहम का 10,000वां हिस्सा रोक रही है, तो मतलब कि मैनर सा जी, ठीक है जी। तो अब ये इसी को हम LRV कहेंगे। ये LRV क्या है, ये क्या होता है रेजिस्टेंस से, बाकी बाद में करेंगे रेजिस्टेंस पे आके, ठीक है सर। तो ये अब इसका मकसद ये है, क्योंकि अभी हम हाई पे जा रहे हैं, हाई साइड है हमारी, रेजिस्टेंस पे नहीं हम आए। तो इसमें आपके इसमें जब ये वोल्टेज गुजरते हैं, इस पे काम करेंगे सबसे पहले कि शंट कैसे काम करती है। शंट लगी होती है, शंट हमेशा हमेशा याद रखना आपने कि नेगेटिव पे लगती है, पॉजिटिव पे शंट नहीं लगेगी, ठीक है सर। कहाँ लगेगी, नेगेटिव पे लगेगी, पॉजिटिव पे शंट नहीं लगेगी, ठीक है, सही है, सही। तो मैंने एक स्केच सा बनाया हुआ है ये आपको दिखाने के लिए, ये छोटा सा प्रैक्टिकल है, ये मैं करवा देता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे जब हम ये लगाते हैं ना, ये देखें, तो ये एक शंट जो है, ये हमारे दें, मुझे ज़रा अपना रफ दें, ये उठा लेंगे,
बस एक पड़ी रहने दी, एक उठा लें, एक पड़ी, चलो बस ठीक है। ये देखें, जल्दी करें। रखें जी। तो यहाँ पे ये देखें आप, ये वाला हमारा जो है ना सिस्टम, ये देखें जी। ये एक यहाँ से कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये वाले एक कैपेसिटर, ये देखें ये मेन कैपेसिटर आ गया, ये वाले दो जी। ये देखें ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये देखें ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं जी सर। तो ये दोनों जो कैपेसिटर लगे हुए हैं दो, तो इसमें क्या है, ये कैपेसिटर की जो नेगेटिव ये वाली साइड है जी। ये सीधी जा रही हमारी यहाँ पे, ये देखें ये एक शंट लगी हुई है रेजिस्टेंस, सिंपल काम समझ। तो ये हमारा लग गया इधर आईपीएम, ये आईपीएम है हमारा, ये देखें ये वाला जी। 1 2 3 ये इधर इकट्ठी हो गई जी सर। और ये देखें पॉजिटिव UVW, ठीक है। जी। तो ये जाके सीधी यहाँ लग गई। सही। अब ये लोड कैलकुलेशन के लिए है शंट लगी हुई कि यहाँ पे इसको कितना लोड ये करती क्या है, लगी हुई है, ये बाद में आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो यहाँ से एक वायर, यहाँ से एक, यहाँ से निकल आई, इसके आगे उन्होंने रजिस्टेंस वगैरह बाद का काम। तो अब यहाँ पे इसके लोड कैलकुलेशन ये करके ये माइक्रो प्रोसेसर को बताती है कि इसमें अब इतने वोल्टेज हो गए, ये क्या है, ये प्रैक्टिकल करते हैं अब इसका। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये हम लेते हैं 1 मीटर, ये देखें ये मीटर लगा के ऑटो पे लगा दिया। तो ये यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ये देखें जी ये वाली लगा दी हमने शंट के, एक यहाँ पे ये शंट है हमारी, एक यहाँ पे, एक लगा दी मैंने यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे लगे, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, ये देखें यहाँ पे इसके ये यहाँ पे जब लग गई है इस तरह, तो इसको मैं ज़रा ये देखें जी, ये इसको हम ऐसे लगाते हैं जी। तो यहाँ पे ये लगी, इस ऐसी लगी है जैसे ये लगी है, ये देखें जी। ये लगी है ना, ये शंट है, ये इधर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। जी सर। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ये समझाने की जितनी हो सके। ये देखें आप यहाँ पे, ये देखें ये लग गई और ये मीटर रख दिया इधर हमने, ये देखें मीटर रख दिया जी। इधर। तो अब मैं इसको लगाता हूँ इधर, ये देखें जी इधर लगा लिया। तो ये मेरे पास वोल्टेज हैं, ये देखें ये वोल्टेज हैं। तो वोल्टेज दूंगा मैं इसको, जो है ये 15 वोल्टेज है फिलहाल। तो वो आप पॉजिटिव जो है ये मैं यहाँ पे इसको, ये देख सकते हैं आप, ये डायरेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव लग गई। जो पॉजिटिव आपके आईपीएम में डायरेक्ट लगी हुई है जी, ये देखें यहाँ पे इस पिन पे पॉजिटिव डायरेक्ट है, ये हम इधर से ये शंट लगी हुई। जी सर। अब शंट वर्किंग कैसे है शंट की, ये देखें जी। अगर मैं इसको शंट को, ये दोनों हैं ये, तो इसमें वोल्टेज जो है देते हैं हम, ये देखें आप, ये मैंने क्योंकि अब मेरे पास लोड बढ़ाने कम करने के लिए कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि मैं इसके पे ऊपर लोड ज़्यादा कम करूं। ये कंप्रेसर का काम मैं इससे ले रहा हूं जी, ठीक है। ये देखें कंप्रेसर का काम। अब यह मुख्तलिफ रजिस्टेंस से लगा रहा हूं जब पीछे से वोल्टेज कम और तेज़ होंगे। ये देखें ये करंट नहीं आया भाई इसमें, देखें नहीं उधर कौन होना, ऑन करें उधर पावर ऑन करें। ये देखिए अब वोल्टेज यहाँ पे नहीं आया, बटन ऑन करें, करंट नहीं मिल रहा, करंट नहीं मिल रहा। इसको देखो चेक करें क्या मसला है इसमें। एक सीरीज लगी हुई है, करंट नहीं आ रहा, देखो ये इसमें इसको सही करके लगाएंगे, ये नहीं लगी सही आपकी। आ गया करंट, आ गया करंट आ गया। ये ना जो है ये वाली जो है ये जली हुई है इसकी, ये नहीं लगाएंगे, उठाए नहीं लगाएं, जल्दी करें। तो ये एलईडी जल गई थी, तो क्योंकि प्रैक्टिकल करते हैं बच्चे, तो ये जल गई। तो अब नहीं लगा ली मैंने। तो अब देखते हैं इस पे आपने फोकस करना है मीटर पे जी। ये मीटर। अब शंट क्या करती है, जितना इस पे लोड आता है जी। उसके हिसाब से यहाँ पे हमें वोल्टेज देती है। और वो नहीं जी किट दे दें, कोई दे दें,
ये दे दें बस। ठीक ठीक है, ठीक। ये देखिए, ये एक आईसी कंप्यूटर आईसी ये लगा होता है, ये आईसी, ये इसमें ये देख सकते हैं आप। तो इसमें आते हैं पल्स, इसके वोल्टेज, तो ये इसमें कन्वर्ट करती है पल्स में हमें आगे जो है डिजिटल पल्स में इसको कन्वर्ट करके आपको मिलता है। तो ये हमें कैसे काम करता है, क्या इस पे बात करेंगे। अभी हम इस पे काम कर रहे हैं कि ये शंट हमें, ये देखिए शंट से दो आपको वायर नजर आ रही निकली है किधर इधर, ये सीधी इंडोर रेजिस्टेंस पे जाके इसमें जा रही है जैसे इसमें। तो ये कंट्रोल इसको कैसे करती हैं ये रखेंगे, पहले इस पे आपको समझा के फिर आगे चलेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको लगा दिया है, ये पॉजिटिव सीधा आ गया, इसका कोई कनेक्ट नहीं। तो जहां पे ये देखें मैंने एक लाइन रेजिस्टेंसों की मुख्तलिफ लगाई है, क्योंकि अब मेरे पास पे लोड तो मैं डाल नहीं सकता, ठीक है, कोई ऐसी मोटर नहीं है ये, इसका मैं एलईडी पे काम करवा रहा हूँ आपको। तो जो इसको लोड डालने पे कम ज्यादा करने के लिए मैंने रेजिस्टेंस से लगा ली मुख्तलिफ। तो ये आप देखिए, अब यहाँ से है, पहले हम पिछला लोड इसका कैलकुलेशन करते हैं कि पिछला लोड हमारा कितना है। तो उसको करने के लिए हम ये देखिए, ये हमारा इधर लगा हुआ है, कहाँ पे, ये लगा हुआ है नेगेटिव पे। तो इसको अब हम ये पॉजिटिव यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको निकाल के इसके साथ से ये देखें मीटर से निकालेंगे इसको। तो ये वाला जो है इधर से हम इसको पॉजिटिव से इसको मेजरमेंट करेंगे, कितने आ रहे हैं जी, इसको याद रखना आपने। यहाँ से देख लें कोई 15 वोल्टेज, इसको जरा जूम कर देते हैं भाईजान, ये आपको नजर आ जाए थोड़ा सा। ये देखें, ये हो गए 15 वोल्टेज आ गए। 15 वोल्टेज पे अब हम इसको मुख्तलिफ, ये देखें, अब मैंने इसको लगाया यहाँ पे, ये वो हमें वोल्टेज देगा जो हमारी रेजिस्टेंस से वोल्टेज को रोक रही है। वो हमें इधर जो जा रहे हैं वो इधर जाएंगे, जो ये रोक रही है इसमें रुकावट पैदा करके वो बाकी हमें दे देगी शंट की तरह। तो इसके यहाँ लगेंगे, इस पे ये देखें, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस से आगे लगेंगी। ठीक है, समझ आ रही बात अच्छे तरीके से। तो ये देखें, मैं अब शंट कैसे काम करती है, शंट ऐसे काम करती है, जब मैं यहाँ पे ये देखें लगा रहा हूँ तो ये लाइट रोशन है, तो कितने वोल्टेज ये रोक रही है, हमारे 8 वोल्टेज करीबन 8.5 साढ़े 8 वोल्टेज रोक रही है। ठीक है, रोक रही है वोल्टेज को, ड्रॉप ये रेजिस्टेंस रोक रही है। ओके जी, अब ये जो मिल रहे हैं वोल्टेज, ये हमारे उस कंपैरेटर आईसी को मिल रहे हैं जो हमें आगे बना के दे रहा है, क्लॉक पल्स दे रहा है, जो हमें जो काम करने के लिए। ठीक है जी, वो क्या है वो बाद में बात करता हूँ, अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। ये देखें, ठीक है जी। अब मैं इस पे लोड देखें, लोड बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे आ गया, ये देखें, अब कितने, ये देखें, ये आ गया, ये अब कितने इसको ज्यादा दे रहा है, तो यहाँ पे अब कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, 1 पॉइंट इतने वोल्टेज ड्रॉपिंग हो रहे हैं, ये रोक रही, सिर्फ यहाँ पे इतने वोल्टेज रोक रही है। ठीक है सर, ठीक है जी। अब यहाँ पे से ये 8 वोल्टेज रोक रही थी, बड़ी रेजिस्टेंस है ना, बहुत ज्यादा लगी हुई के में, तो अब यहाँ पे इतनी आ गई। और जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये देखें, ये 3 वोल्टेज रोक रही है, अब 3 रोक रही, तो अब अकेली ये आ गई, तो ये आ गई, तो यहाँ पे देखें, अब ये यहाँ पे बाकी सारे दे रही है, तो ये वोल्टेज सिर्फ 1.5 वोल्टेज रोक रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये देखें काम कर रही है, देखिए ये रोक, ये इस हिसाब से आप इस किसी रेशो से, जैसे जैसे कंप्रेसर पे लोड बढ़ता है जी, कंप्रेसर पे लोड बढ़ता है, उसी वक्त ये हमें काम कर रही। तो अब मैं अगर यहाँ पे ये देखें लगाऊं, यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं किसी ट्यूजर दे, ये देखें, अब यहाँ पे वोल्टेज इतने वोल्टेज रोक रही है जी। दूसरे लफ्जों में ये 15 वोल्टेज थे, तो 15 में से 8 गए, इधर कितने मिल रहे हैं इसको, ठीक है, ये मिल रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ये देखें क्रॉस करता हूँ ऐसे, ये देखें, अब ये क्रॉस होगी तो मुझे ये रजिस्टेंस इतने वोल्टेज ले रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ से जोड़ दूँ इतने, यहाँ से जोड़ रहा हूँ तो ये देखें इतने, अगर मैं यहाँ से इसको बाईपास यहाँ से कर रहा हूँ तो इतने। ठीक है जी, ये वाली क्योंकि डिस्टेंस बड़ी है, ये देखें, ठीक है, इस हिसाब से ये काम करेगी। समझ आ गई जी, आ गई। अब अगली बात हमारी आ गई, क्योंकि ये 1 के में है, 3 वोल्ट 2 वोल्ट के में है, कितनी ज्यादा रुकावट है। ये देखें, ये 10 के में लगी हुई, कोई 5 के में लगी हुई, ये बहुत ज्यादा रुकावट है। तो अब हमारी ये समझ आ गई बात की, जी समझ आ गई कि नहीं आई तो पूछ लें भाई, कोई मसला नहीं आपका पूछना बहुत फायदेमंद है लोगों के लिए जो देखेंगे इसको। तो ये देखें, यहाँ से अब हम ये मार्कर, ये देखें, जब यहाँ पे ये अब ये होगी, कितनी होगी इसकी कैलकुलेटर निकालें जरा दोबारा, फिर इसकी रीडिंग लिखें कि लिखी हुई है, हाँ ये देखें आगे, इसकी ऊपर ये रीडिंग है इसके, तो ये बन गई हमारी, कितनी बन गई, 10 मिली ओम, यानी कि 10,000 ओम, एक ओम का 10,000वां हिस्सा।
ठीक है। जी। अगर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे 310 वोल्टेज यहाँ पे है 310 वोल्टेज, तो यहाँ पे आएंगे तकरीबन कोई रोकेगी ये सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 2 वोल्टेज 2.5 वोल्टेज तक रोकेगी। तो इसमें जब रेशो बढ़ेगी ये कितने तक बढ़ेगी, यहाँ से अगर ज़्यादा होगी तो 4 हो जाएगी, 4, 3 या फिर 6, बस यही रीडिंग पॉइंटों में फ़र्क आएगा। तो पॉइंटों में फ़र्क जब आएगा तो आईसी क्या करेगा, आईसी हमें ये देखें इसको मिल रहे हैं सिंपल वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज मैंने आपको दिखा दिया जी। देख लिया जी, जी सर। सिंपल वोल्टेज इस आईसी दिखाएं, कहाँ है वो, दे मुझे पीसीबी दे ये दें जल्दी कर, ये लगा हुआ आईसी ये वाला जी। तो इसको ये सीधे वोल्टेज आपने देख लिया है कि यहाँ पे इसके ये वोल्टेज मिल रहे हैं, इन वोल्टेज जी। वोल्टेज सिर्फ वोल्टेज जस्ट वोल्टेज है, कम हो ज्यादा हो तो ये आगे से हमें इस तरह ये देखें। अब ये आईसी हमें जो मैक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है इसको ये देखें, जब वोल्टेज कम और ज्यादा होंगे ये देखें, ये है इसका, जिससे बोलते हैं हम इसे, ये देखें ये ऑन टाइम नीचे वाला ऑफ टाइम, ठीक है, ये ऐसे होता है। तो अब ये अगर वोल्टेज कम हुए तो ये वाला जो टाइम है ये वाला टाइम कम हो जाएगा, वोल्टेज कम होने से देखें ऐसे ऐसे, तो नीचे वाला टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर ऊपर वाला कम हुआ वोल्टेज ज़्यादा हुए तो ज़्यादा टाइम ये हो गया, ये कम हो गया, ये इस तरह हमें ये पल्स देगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस लग जाएगी, ठीक है सर, और जी इसकी आउट पे ये पल्स आ जाएंगे, इस तरह ये काम। अब इसने करना क्या है, मेरा ख्याल शायद आपको ये वीडियो आप देखने वालों को बोर लगे, लेकिन ये वो फायदेमंद वीडियो है, शायद आपको ये चीज़ कभी ना कोई बताए ना कोई समझाए, फ्री ऑफ कास्ट दे रहा हूँ आपको, अपना नॉलेज फ्री दे रहा हूँ आपको, चलो आप सीख जाएं कर जाएं, बड़े नॉलेज की बात है ये, बड़ी डीपली बात है ये बता रहा हूँ। तो वहाँ से होगा कि आप दूसरा दें, आइए बेटी वाला, तो जब ये माइक्रो प्रोसेसर जो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये माइक्रो प्रोसेसर जो यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला जी। तो ये देखें माइक्रो प्रोसेसर जो कि यहाँ पे इसके लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसने काम क्या करना है, अब इसने काम ये करना है, फिलहाल आपको मैं एक, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, अगर मैं आपको कोशिश करूँ ना कि मुकम्मल एक ही दफ़ा काम करवा दूं तो वो काम नहीं हो सकता, ना आपको समझ आएगी, इसकी समझ नहीं आएगी आपको। सही बात है। हाँ, सिंपल समझाना की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको सारी बात जो है समझ आ जाए। ये पर आप चेंज करें, तो अब इसमें ये देखें, या और देने पर आपको मुझे कोई देने से उतार दे, तो इसमें होगा क्या, इसमें एक जो है ये यहाँ से आउट होगी पिन इसकी, जो फिलहाल आपने इस पे फोकस रखना है, अगली बात पे नहीं, फिर अगली बात कराऊंगा सब कुछ, लेकिन इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ से ये आउट होगा, यहाँ से आउट होने के बाद यहाँ से सीधा आ जाएगा इसके गेट पे। जैसे देखें, पता क्या, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, चौथी वीडियो, छठी वीडियो, आठवीं वीडियो, सारी जो वीडियो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। ये साथ जैसे बोर्ड इकट्ठा है, इस तरह वीडियो आपने जैसे स्टेप बाय स्टेप देखी जाएंगे तो आपको इस चीज़ों की समझ बेहतर आती जाएगी। तो इसको ऐसा समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है पढ़ाना, सबसे मुश्किल काम होता है किसी को काम सिखाना। ठीक है, ये मुश्किल काम है, ये वो बंदा काम नहीं सिखा सकता जिसको पता ही ना हो। तो यहाँ से ये एक, फिलहाल आपने इस पे फोकस रखना है, यहाँ पे ये पूरा सर्कल लगा हुआ, ये बताऊंगा एक एक चीज की, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है सर, आप बस सिर्फ सिंपल ये बात ध्यान में रख लें, एक बार यहाँ पे इसको ऑन कर लिए बस। जब ये यहाँ से वोल्टेज यहाँ पे कम होते हैं, लोड पड़ता है, वोल्टेज कम होते हैं, वोल्टेज यहाँ पे ज्यादा होते हैं, इसको वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं लोड बढ़ने से, तो यहाँ से भी ऑन करती है इस गेट को। जो गेट ऑन होता है वो मिली सेकंड के लिए ऑन होता है, घंटे के लिए नहीं होता या 5 मिनट के लिए, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ऑन और ऑफ हो जाता है। वो किस तरह होता है, कैसे, वो इसकी डिटेल बाद में आपको दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल आपने ये चीज याद रखें, यहाँ से यहाँ तक आपके वोल्टेज पल्स मिलते हैं इसको फिलहाल। तो वो किस लिए हैं, जैसा कि पहली वीडियो मैंने आपको दिखाई, बताई, आपको प्रैक्टिकल कराया कि इसमें जो इसका कलेक्टर और इमीटर आपस में जब गेट को पल्स आते हैं तो जुड़ जाते हैं आपस में, ऐसे ही है जी, ऐसे ही सर। तो जुड़ जाते हैं, फुल बीप आएगी, जुड़ जाएंगे, इस बटन की तरह बिहेव करता है, सेम बटन है ये जी सर। ये जो बटन वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा हो गया गेट, तो ये बटन ही है। और एन और पी चैनल होता है,
एन चैनल जो होता है वो नेगेटिव कंट्रोल करता है, पी चैनल पॉजिटिव का, बस जस्ट ओके जी। ओके। अब ये इनको ज़रूरत क्या पेश आई, क्या काम है, अगर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ले लें मिसाल के तौर पे एक बल्ब ले लें, ये मैं आपको मिसाल दे के समझा देता हूँ। इधर ये देखें, ये बल्ब ले लें। अगर मैं आप सिंपल बल्ब की मिसाल आपको दे रहा हूँ, ये देखें, पहले बल्ब लग गया जी सर। अब बल्ब के साथ आम लैंप के साथ यहाँ पे मैं इस एक देता हूँ, एक यहाँ पे हमारी लाइन आ गई, एक लाइन यहाँ पे आ गई जी। ठीक है जी। अगर मैं इस लाइन को आपस में इधर से क्रॉस करता हूँ तो बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा जी। जबकि इसके अंदर एक यहाँ पे मैं कैपेसिटर लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ से जोड़ता हूँ तो ये कैपेसिटर वाली ताकत जो है, बल्ब जितनी देर यहाँ से जुड़ा रहेगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने तक बल्ब रोशन रहेगा। ओके जी, है ना बात ऐसा। लेकिन अगर मैं ये सर्किट इस तरह बना देता हूँ, यहाँ से मैं जोड़ देता हूँ, तो होगा क्या, जहाँ से जोड़ूंगा तो जब ये वायर जुड़ेगी यहाँ से कैपेसिटर की टार्क इसमें बड़ी जोर से आएगी और ये तार जल जाएगी। मोटी तार भी हो सकता है वेल्ड हो जाए, जल जाएगी। तो इसमें होगा क्या, अब इसमें ये जो अब लग गया इधर, ये आपने देख लिया, आपने ये देख लें कि यहाँ पे इसके ये जो शॉर्ट की डायोड एक लगाया उन्होंने, शॉर्ट की डायोड, इसका फंक्शन ये है कि जब यहाँ पे आपके ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट की डायोड लगाया। ये देखें, ये आ गया, यहाँ पे एक शॉर्ट की उन्होंने ये देखें डायोड लगा के यहाँ पे इसके कैपेसिटर लगा दी। यहाँ पे ये जी, ये शॉर्ट की डायोड यहाँ पे एक लग गया, शॉर्ट की डायोड लग गया, यहाँ पे लग गया कैपेसिटर। तो जब यहाँ पे ये नेगेटिव इधर से मिलेगा, इसको पॉजिटिव दोएंगे। अगर यहाँ पे इसको हम जोड़ें आपस में, जहाँ से जोड़ें तो हर चीज़ पर बड़ा टार्क पैदा होगा। अगर वही फिर यहाँ से जोड़ेंगे तो कैपेसिटर का टार्क जो है वो ये शॉर्ट की डायोड उठा लेगा, ख़त्म कहानी। जैसा कि ये देखें, ये कैपेसिटर है मेरे पास, ये देखें एक कैपेसिटर है ये वाला, तो मैं इसे करता हूँ चार्ज, दे देखें ठीक है जी, इसको मैं चार्ज कर लेता हूँ, निकालें ये देखें जी, मीटर लाइन ठीक है, ये देखें ये मीटर मैंने लगा दिया इधर। तो मीटर को अब मैं लगाता हूँ, ये देखें इसकी ये वाली हमारी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे मैं यहाँ पे इसको जोड़ देता हूँ, तो ये वाली हमारी नेगेटिव है, तो मैं इसको इधर नेगेटिव पे लगा दूंगा। ये देखें ये दोनों लग गए। अब मेरे पास ये देखें ये वाली है, लगाएं इधर, और ये नहीं लगी, ये नहीं लगी, दूसरी से इधर ये दिखाएं इधर, ये वाली। अब ये सीरीज है मेरे पास, ये देखें सीरीज ठीक है, ये सीरीज मेरे पास है। तो अब मैं सीरीज को लगाऊंगा इसको चार्ज करने के लिए। तो कैसे करूंगा चार्ज, ये देखें अब ये मैं लगाता हूँ सीरीज में, ये देखें सीरीज मेरे पास ये एक सीरीज वायर है मेरे पास, 7-10 सीरीज, ये देखें ठीक है, ये वाली है। तो जब मैं इसको नेगेटिव और पॉजिटिव को यहाँ पे, ये देखें कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये मैं इसको ये देखें लगा दिया, तो ये वोल्टेज इसमें होगा चार्ज, देखें पीछे से लगा हुआ है ना, ये देखें ये यहाँ पे इसके ये होगा चार्ज होगा, यहाँ पे लगा के रेक्टिफायर, ये देखें 250 वोल्ट की इसमें 300-250 वोल्ट की, ये देखें 270 वोल्ट की आ गई चार्जिंग। अब जब 270 वोल्टेज की यहाँ पे चार्जिंग आ गई है, तो मैं इसको अगर 270 कोई वायर दे मुझे, या यही देखें, ये देखें 270 वोल्टेज की चार्जिंग है, तो ये मैं अगर यहाँ से पकड़ के इसको, अब ये देखें ना, ये वही बात होगी जो मैंने इधर आपको बताई अभी, ये देखें ये वाली, तो ये शॉर्ट की डायोड यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये देखें कुछ नहीं हो रहा इसमें, क्योंकि करंट बैक नहीं मुझे मिल रहा। अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये ट्यूजर यहाँ से जल जाएगा। ये देखिए अभी वोल्टेज यहाँ पे कितने, अभी 200 कितने वोल्टेज हैं, देखें है ना जी, है। तो इसमें आप ये वोल्टेज देख ले, चेक कर लें, जी सर, नजर आ रहे हैं आप? ये वोल्टेज जैसे जैसे कम होंगे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। 190 वोल्टेज देखें, और मीटर, क्योंकि मीटर भी वोल्टेज को खर्च करता है, लोड होता है, ये देखें आस्ता आस्ता वोल्टेज खत्म हो रहा है,
अगर मैं इस पे 50 वोल्टेज पे भी लगाऊंगा तो बड़ा धमाका होगा, ये थोड़ा नहीं होगा, बड़ी बड़ी स्पार्किंग होगी। ये रोका किसने, ये इधर जोड़ने से शॉर्ट की डाइवर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको डिस्चार्ज आस्ता आस्ता डिस्चार्ज होने दें जरा। इतने होगा जी, वोल्टेज चेक करें, देखिए ठीक है जी। अब भी बहुत ज़्यादा है लेकिन कम होने दें, कम पे जाके हम डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पार्किंग होगी कम पे भी। हाँ अभी तो बहुत होगी, अगर मैं अभी भी कोई बेकार सा पेचकस दे दें, कोई मैं इसको जोड़ दें, कोई मसला नहीं, जल्दी ज़रा। स्क्रू ड्राइवर नहीं यार, जो तो न्यू है वो ख़राब दें, जो ज़ाया हो ये ख़राब कर देगा। नोज प्लास वगैरह दे दें, चलो ले। ये देखें वोल्टेज कम हो रहे हैं आस्ते आस्ते जी सर। ठीक है जी, लेकिन अब कम काफ़ी कम पे लगाएंगे तो स्पार्किंग काफ़ी होगी, काफ़ी ज़्यादा स्पार्किंग। कम होने दें अभी, वोल्ट बिजली अपने जो है कम होगी तो फिर भी कितना टार्क होगा। तो इधर लगाने से इसका जो टार्क है ये देखें बिल्कुल जीरो है, ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा है, ये देखें। हाँ क्योंकि इसमें शॉर्ट की डाइवर्ट लगा हुआ है, शॉर्ट की डाइवर्ट लगा उसके, ये सेम 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 फंक्शन है ये। अगर ना हो तो उस्तादों को कहने तरह टिक हो जाती है। नहीं नहीं कोई नोज प्लस दे दें, कोई मगर वोल्टेज कम हो जाएगा ना ज़रा तो लगा देते हैं, कोई चीज़ दे दें यहाँ से। कम होने दे, कम हो रहे हैं ज़रा, तो कैमरे को ज़रा स्ट्रेट कर देते हैं, 2 मिनट रोक देते हैं यहाँ पे, ज़रा कम हो जाए। तो ये देखें आप 130 वोल्टेज आ गया, तो इस पर अब कर देते हैं हम 130 पे ही इसको उतार लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर 400 वोल्ट होते या 450 या 500 तो ये IGBT था, इसमें क्या होना देखें आप, यहाँ पे देखा जी कितना स्पार्किंग था। तो हाँ जी उस पर कितना, जब डबल कैपेसिटर होंगे तो कितना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा कि ये देखें, ये इसको ये इसने ये देखो ख़त्म कर दिया यहाँ पे ये। तो ये जनाब एक तो आपका ये प्रैक्टिकल मैंने आपको करा दिया जी सर। तो इसमें आपको ये चीज़ नज़र आ गई होगी कि अगर हाई वो हो तो इसका जो डायोड है ये इसमें क्या काम करता है, शॉर्ट की डायोड। ये देखें अभी शॉर्ट की डायोड का आपको प्रैक्टिकल हो गया, इसने इसको जो है टार्क पीछे ये आने से रोक देता है ये। ओके जी, ये समझ आ गई बात। अब इसमें भी ये भी है, जिसने रोक तो दिया कि पीछे जो वोल्टेज है वो तो है, वोल्टेज तो वोल्टेज है, उसको कौन सी चीज यहाँ से रोकती है, रिएक्टर दें जी। तो ये देखें ये रिएक्टर है हमारा, ये देखें कॉइल होती है ये वाली रिएक्ट कॉइल, ये देखें रिएक्टर इसे बोलते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव जो निकलता है सीधा यहाँ से दें जी, ये यहाँ से जो पॉजिटिव यहाँ से आउट होता है, ये देखें कट लगा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, मैं हर वीडियो में बार बार वजाहत कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे। तो ये देखें यहाँ से लग के ये वाला तो यहाँ चला गया। अब जैसे ये यहाँ से जुड़ा, ये वाला यहाँ से जुड़ा, तो रिएक्टर ने उसी वक्त एक लोड जैसे चीज़ पे होता है ना, सीरीज में लगा होता है, सीरीज लोड है, तो ये कॉइल लोड का काम करना शुरू कर देती है। लेकिन होता क्या, मिली सेकंड में, घंटों का काम नहीं, मिली सेकंड। जब 1000 सेकंड का 1000वां हिस्सा, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा, सेकंड कुछ नहीं तो 1000वां क्या हो, तो यहाँ पे आता है, तो ये रिएक्ट इसमें कर। तो जब करंट ऐसे, करंट में बहाव पैदा होता है ना, इस तरह ऐसा जुम्बश आती है, करंट में आती है ऐसे जुम्बश, तो जैसे जुम्बश आती है उसमें पल्स बन जाते हैं, बिला वजह नॉइज बन जाती है, पल्स आ जाते हैं। तो वो दोबारा फिर ये शॉर्ट की डायोड इसको क्लीनेस करके इसको कैपेसिटर को दे देता है।
ये जनाब इस तरह का ये है, और इसे बोलते हैं कौन सा सर्किट, पीएफसी सर्किट। ये पीएफसी सर्किट का काम है। अब इसमें ये इसको जोड़ने की क्या मुसीबत पेश आएगी, इसको जोड़ा उन्होंने, वो जोड़ा इसलिए है, इसको कवर इसलिए किया है, जो ये कैपेसिटर हमारे लगे हुए हैं ये वाले, जी सर, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनका मकसद मतलब ये होता है यहाँ पे इसका कि यहाँ पे जब ये लगता है इसको, इसमें करना क्या है, इसने करना ये होता है, जब तक ये कैपेसिटर फुल डिस्चार्ज ना हो दूसरी दफा चार्ज नहीं पकड़ता। सही है, ठीक है सर। इसकी प्लेटें जो है आपस में जब तक डिस्चार्ज ना हो, खारिज ना हो, साफ ना हो, नहीं पकड़ता। अब होता क्या है, जब ये यहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है UVW पे, तो इसके साथ ये होता है कि ये इसका जो कैपेसिटर है जिसमें वोल्टेज होते हैं, जब ये वोल्टेज होते हैं, ये दो कैपेसिटर होते हैं, दो समझो आप पावर बैंक लगे हुए, तो ये बैटरी लगी, ये डाउन हो जाती है ऐसे, जब ये लोड पाने से डाउन होती है तो इसको चार्ज अगर वैसे हो तो ये चार्ज नहीं पकड़ेगी, प्रेशर से चार्ज नहीं होगी। तो इसके लिए हमें एक दफा यहाँ से डिस्चार्ज इसको करना पड़ता है, जैसे ये मैंने बताया आपको, ये वाला सिंपल बना के बताया। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जब ये बना के बताया, इसका मतलब ये था हमारा इसको बनाने का, तो ये उस वक्त काम करता है ये जब हम इसको करके ये देखते हैं यहाँ पे कि इसमें ये जो है यहाँ पे वोल्टेज जो है कम होते हैं, इस तरह जो ही कम होते हैं फिर अप हो जाते हैं, फिर कम होते हैं फिर अप हो जाते हैं। ये इसका मेन फंक्शन ये होता है इसका कि ये कम और अप इसमें वोल्टेज जो होते हैं, ये जो वोल्टेज कम और अप ना हो तो ये चार्ज नहीं हो सकता। जब तक ये वोल्टेज कम होंगे, नीचे से वोल्टेज कम होंगे फिर ये चार्ज पकड़ेगा, उस वक्त तक ये चार्ज नहीं हो सकता। जीरो हो वोल्टेज, जीरो खारिज हो वोल्टेज, इसमें से निकले वोल्टेज। तो इसके लिए तो ये है, यहाँ से जब हम कोई वायर हो यहाँ से जोड़ेंगे तो आगे बल्ब चलना बंद हो जाएगा। जो ही बल्ब चलना बंद होगा तो यहाँ पे ये दोबारा ये जो शॉर्ट की डायोड की वजह से स्पार्क नहीं होगी। पीछे रिएक्टर लगा है, यहाँ पे एक रिएक्टर लग गया, रिएक्टर लगेगा यहाँ पे, ये देखें अब यहाँ पे इसके यहाँ पे ये एक रिएक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव वायर, तो जब ये यहाँ से जुड़ेगा ये तो इसका कवर ये करेगा, यहाँ से फिर ये यहाँ से जब जुड़ेंगे आपस में यहाँ से तो इसका ये इसमें ये कवर करेगा, ये वाला यहाँ से फिर जुड़ेगा ना यहाँ से, तो ये रिएक्टर कवर करेगा। जहां से जब जुड़ेगा अगर आगे से तो रिएक्टर लोड बन जाएगा कुछ मिली सेकंड के लिए, तो फिर जब ये वापस करंट जाएगा, जैसे पानी का बहाव ऐसे होता है ना, इसी तरह फिर करंट में बहाव आता है, तो वो जो स्पाइक पैदा हो जाती है, नॉइज पैदा हो जाती है, तो वो जो नॉइज स्पाइक है वो जो है इसमें कवर करने के लिए शॉर्ट की डायोड दोबारा काम करता है एक दफा, और ये एक काम करता है इसको रोकने के लिए। जब ये यहाँ से जुड़ते हैं तो सारा जो इसमें होता है वो एक दफा फुल कंप्रेसर वोल्टेज खत्म कर देता है, तो उसके रुकने से पहले, उसके खत्म होने से दोबारा फिर ये ऑन हो जाता है। ठीक हो गया। जब फुल पे जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर इसको रोक देता है कि जहाँ पे अब कोई जरूरत गेट और करने की नहीं है। ठीक है, ये इसका मैंने आपको ये समझाया है पूरा सर्कल। अमीर PFC का समझ आ गई जी बात की। अगली वीडियो हम करेंगे कि ये जो पहले हम इस पे समझने से, इसके समझने से पहले फिर दोबारा इस पे आएंगे, ट्रांजिस्टर को समझेंगे। ट्रांजिस्टर क्या है हमारा, ठीक है, NPN क्या है, PNP क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका क्या काम है, फिर उसके बाद फिर इस पे आएंगे हम दोबारा। एक वीडियो उस पे बनेगी, आपका उस पे लेक्चर होगा, ताकि आपको उस बात की समझ आ जाए। फिर गेट ऑन ऑफ कैसे होता है, कैसे निजाम है, फिर इस पे आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, समझ आई बात की। हाँ, इसलिए जो काम होता है इसको आप बड़े तरीके से समझाना पड़ता है, एक रूटीन से नहीं आता। अभी मैं आपको इसका बताना शुरू कर दूं, इसके गेट का फंक्शन आपको समझ नहीं आएगी, नहीं ना आएगी भी क्या है ये सिस्टम, क्या है गेट, काम कैसे करता है, क्या। अब सिर्फ इसकी एक लाइन का आपको बताया जो हम इसके आगे इस पे काम करेंगे। अब आपको पहले ट्रांजिस्टर का बताऊंगा, ऑन ऑफ क्या है, इसमें क्या होता है, क्या कौन सी पुल डाउन होती है, क्या अप पुल अप होती है, उस हिसाब से फिर आप इस पे काम करेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। तो शुक्रिया इस वीडियो देखने का आपका। ये फ्री ऑफ कास्ट कोर्स है, देखें, आपके बहुत फायदे की चीज है ये। इसके साथ ही खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये PCB की वीडियो है, जो PCB क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज AC का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है।
तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं, तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल, तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वही वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करने हैं, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।